Dear class 8 students, I am going to teach you lesson number 2, that is life. It is based on poem which was in Dogri and written by Ramnath Shastri. Now it's translated into English by Shivnath. So I hope you will listen it carefully. If you would have any problem to understand, point out and discuss it on my personal number. लेसन है लाइफ के बारे में, और वो पासिंग विंड होती है, वो लाइफ से बाकी चीज़ों से पूछती है कि लाइफ क्या होती है, किन चीज़ों से पूछती है, जैसे स्टार्स, मून, क्लाउड्स, ओशंस, अर्थ एक्स्ट्रा। लास्ट पे वो एक छोटी बच्ची के पास जाती है और उससे भी क्वेश्चन करती है। मैं यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है, लेकिन आप खुद कोशिश करोगे कि मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ सेंटेंसेस को उर्दू में, तो आपको पता चलना चाहिए कि किस वर्ड का कौन सा मीनिंग है। ठीक है, तो लेसन स्टार्ट जो है वो यहाँ से ऐसे होता है कि द पासिंग विंड व्हाट इज़ लाइफ। पासिंग विंड जो है वो बता रही है क्या कि व्हाट इज़ लाइफ। पूछ किससे रही है, वो स्टार से पूछ रही है कि लाइफ क्या है। अब स्टार्स उसको क्या जवाब दे रहे हैं, टू शाइन विद ओन ब्राइटनेस इज़ लाइफ, मतलब अपनी चमक से चमकना जिंदगी है। When there is no moon, it seems to us as if we were released from captivity। कहता है जब यहाँ कोई चांद नहीं होता, हमें तब ऐसा लगता है कि जैसे हम कैद से छूट गए हैं। फिर कहता है आगे, we brighten up and every star feels that it is there। कहता है कि हम चमक उठते हैं तब, और हर सितारा ये समझता है कि वो वहाँ है, यानी कि उसकी मौजूदगी वहाँ पे है। इट हैज़ सम पावर, और उसको लगता है कि उसके पास कुछ ताकत होती है। इट हैज़ मिलियंस ऑफ कैंपेनियंस, और उसको ये भी लगता है कि उसके लाखों साथी भी हैं। और उसके बाद कहता है कि इन फैक्ट वी फील दैट वी हैव ए लार्ज फैमिली ऑफ आवर ओन। बेशक हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा अपना एक बहुत बड़ा खानदान, एक बहुत बड़ा कुंबा है। कहता है वी हैव ए लार्ज फैमिली ऑफ आवर ओन, लाइफ ऑफ डिपेंडेंस इज नो लाइफ। कहता है कि जिंदगी जो दूसरों पर दारोमदार रखने वाली होती है वो कोई जिंदगी नहीं होती है। फिर कहता है लाइफ ऑफ डिपेंडेंस इज नो लाइफ, दस हैविंग आवर ओन लाइट इज लाइफ फॉर अस। कहता है इस तरह से हमारे पास हमारी अपनी रोशनी होना ही हमारे लिए क्या है, जिंदगी है। अब क्या करती है, देन द पासिंग विंड गोज टू मून। तब जो है पासिंग विंड किसके पास जाती है, मून के पास जाती है। व्हाट द विंड व्हाट डज लाइफ मीन टू यू, बोल उससे पूछती है तुम्हारे लिए जिंदगी के क्या माने हैं। किससे पूछती है अब ये, मून से पूछती है। तो मून जवाब देता है यू सी दीज डार्क स्पॉट्स ऑन मी, आई एम सिक। कहता है क्या तुम मेरे ऊपर काले धब्बे देख रहे हो, मैं बीमार हूँ। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। और उसके बाद क्या था, ए लाइफलेस एंटिटी। क्या है, ए लाइफलेस एंटिटी। कहता है कि मैं एक बेजान हस्ती हूँ। एंटिटी होता है वजूद, हस्ती। फिर कहता है उसके बाद दिस बारोड लाइट इज द कॉज ऑफ दीज स्पॉट्स। कहता है ये उधार ली हुई रोशनी ही इन धब्बों का जरिया है या कारण है। फिर कहता है इट लाइक अ श्राउड एनवेलपिंग माई डेड बॉडी। कहता है ये मेरे मुर्दा जिस्म को ढकने वाले एक कफन की तरह है। कौन, वो दाग जो उसके ऊपर है। फिर कहता है आगे, माई लाइट लुक्स लाइक द लाफ्टर ऑफ विडो। मेरी रोशनी किसी बेवा की, जो बेवा होती है, जो जिसके पति मर गए हों, तो कहता है मेरी रोशनी उस बेवा की तरह है, कि उस बेवा की तरह लगती है। किस बेवा की, आई एम चाइल्ड ऑफ द ओशन एंड दिस इज माई लॉट, मतलब उस बेवा की जिसका पति जो है वो मर गया हो और उसकी हंसी की तरह लगती है। ठीक है, उस बेवा की हंसी की तरह मेरी लाइफ भी लगती है। जिस बेवा का, जो बेवा हो, जो बेवा औरत हो, उसकी तरह ही मेरी हंसी भी लगती है। या यूं कहिए कि मेरी रोशनी किसी बेवा की हंसी की तरह लगती है। मैं क्या हूँ, आई एम द चाइल्ड ऑफ ओशन एंड दिस इज माई लॉट, मैं बहर का, बेकिनार का बच्चा हूँ। ओशन होता है बहर, जिसको हम समुंदर भी कहते हैं, और यही मेरा क्या है, मुकद्दर है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे कहता है देन द विंड मूव्स टू ओशन। अब विंड जो है वहाँ से कहाँ, जब उसने बताया कि मैं ओशन का एक बच्चा हूँ, तो उसके बाद कहता है कि द विंड मूव्स टू द ओशन।
विद द सेम क्वेश्चन, वो फिर से वही सवाल लेकर, सेम सवाल लेकर जो है वो किसके पास जाती है, वो जाता है, वो विंड जो है, वो हवा जो है वो किसके पास जाती है, अब वो जाती है ओशन के पास। और ओशन क्या बोलता है उसका आंसर, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। कहता है ओशन बता रहा है द विंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर यू, कहता है तुम्हारे लिए जिंदगी के क्या माने हैं। समुंदर बोलता है वहां से द ओशन विद सीरियस लुक एट द विंड, कहता है उसकी तरफ संजीदगी से देखते हुए टू रियलाइज वंस लिमिट एंड मेंटेन वंस डिग्निटी, कहता है कि अपनी हदूद को, अपनी हद को समझना और क्या करना, अपने इज्जत को बनाए रखना, अपने हद को समझना और अपनी इज्जत को बनाए रखना। टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, कहता है सभी बुरे जो तजर्बात होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको समेटना, उनको अपने अंदर समेटना। और उसके बाद कहता है टेकिंग देम एज पर्ल एंड रूबीज, और उन्हें फिर उन बुरे तजर्बात को समेट के उन्हें मोतियों या क्या करना, में टेकिंग देम पर्ल्स एंड रूबीज, तो कीमती पत्थर दोनों होता है, मोती और कीमत, ये कीमती पत्थर, तो कहता है उनके अंदर जो है उनको उस तरह से लेना, मोतियों की तरह लेना उन बुरे तजर्बात को, और किसको, जो भी वो वहाँ पे चीज़ें होंगी, मतलब क्या कौन सी चीज़ें होंगी जो ठीक नहीं होती हैं। जैसे जो कोई बुरा सलूक करता है तो उस बुरे सलूक को अपने अंदर ऐसे ले लेना है, ऐसे समेटना है कि मोतियों की तरह उनको बाहर यहाँ से बुरे सलूक लेने हैं, वहाँ से हमने मोती बखेरने हैं। तो ऐसा बता रहा है कौन, समुंदर बता रहा है दीज साल्टी वाटर ऑफ माइन प्रोड्यूस पर्ल्स, कहता है कि ये मेरा क्या है, जो मेरी ज़िंदगी के बारे में तस्वुर है, मेरे लिए ज़िंदगी क्या है, ये मेरी नमकीन पानी मोतियों को पैदा करते हैं। क्या करते हैं, मेरा नमकीन पानी जो है प्रोड्यूस पर्ल्स को बनाते हैं, एंड क्रिएट कोल्ड्स क्लाउड्स फुल ऑफ रेन, और क्या करते हैं, बादल पैदा करते हैं जो बारिश बरसाते हैं या बारिश भरे बादलों को बनाते हैं। फिर कहता है यू कैन कॉल इट लाइफ ऑफ पेनेंस एंड रिनाउंसिएशन, तुम इससे कैसी लाइफ कह सकते हो, तपस्या वाली, पेनेंस का तपस्या, एंड दस्तबरदारी की जिंदगी कह सकते हो। फिर यहाँ से आगे कहता है द विंड अप्रोचेज द क्लाउड, अब इसने बताया कि मैं क्या करती हूँ, बारिश भरे बादलों को बनाता हूँ, तो ये किसके पास, उन क्लाउड्स के पास जाती है विंड, और उससे क्वेश्चन पूछती है। क्या क्वेश्चन पूछती है वो यहाँ पे आपको अब बता देगा। कहता है कि देन द विंड अप्रोचेज द क्लाउड, अब विंड जो है वो किसके पास जाती है, बादलों के पास जाती है। व्हाट द विंड बोलती है व्हाट इज लाइफ फॉर यू, कहता है तुम्हारे लिए जिंदगी क्या है। तो अब वो बोल रहे हैं, बादल बता रहे हैं, कहता है द क्लाउड वेरी क्विकली, जल्दी से उन्होंने बताया, व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट माई लाइफ इज द ओनली दिस सच दैट व्हेन इट रंबल्स इट ओनली रंबल्स बट डजंट रेन, कहता है उसने देखो क्या जवाब दिया, जो मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में समझ पाया हूँ वो सिर्फ इतना है कि जब गरज होती है तो सिर्फ गरज होती है, व्हेन इट रंबल्स ओनली रंबल्स, ठीक है, जब गरजते हैं तो सिर्फ गरजते हैं, कुछ बरसता नहीं है, लेकिन जब बरसते हैं, ठीक है, व्हेन इट रेन्स इट लूजेस इटसेल्फ, कहता है लेकिन जब बादल बरसते हैं तो खुद को खो देता है, और क्या करता है, एंड गिव्स अवे इट्स बीइंग इन जॉय एंड सेल्फ अबेंडन, और क्या करता है, अपने वजूद को खुशी और खुद सुपुर्दगी में दे देता है, मतलब कि खुद ही वो दूसरों को बख्श देता है। फिर कहता है आगे but it must know where to rain the right place at the right time in response to the call of the preached soil, कहता है लेकिन इससे समझना ज़रूर होगा कि इससे बारिश कहाँ बरसानी है, बादल को बारिश कहाँ बरसानी है, प्यासी ज़मीन के लिए सही जगह और सही वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। कहता है फॉर मी द रियल लाइफ इज़ टू रेन ऑन हिल्स विच आर इन डायर नीड ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कहता है कि मेरे लिए असल ज़िंदगी जो है पहाड़ों पर बारिश बरसाना है, जिन्हें
बारिश के बूंदों की बहुत या बारिश के पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से इसने ये जवाब दिया। नाउ द विंड क्वाइटली डिसेंड टू अर्थ। अब उसने पहाड़ों का नाम लिया तो वहाँ से वापस विंड जो है, हवा जो है, वो गुजरने वाली हवा जो है किसके पास आती है? अर्थ के पास आती है और अर्थ से पूछती है। अब वही सवाल पूछती है, कहता है द विंड पूछती है टेल मी व्हाट इज़ लाइफ। कहता है कि मुझे बता दीजिए, कि ज़मीन से पूछती है कि मुझे बताओ ज़िंदगी क्या है। अब यहाँ पे बता रहा है, अर्थ इसका आंसर दे रही है। कहता है वाई आर यू गेटिंग इन टू दीज मैटर्स। कहता है तुम इन मसलों में, तुम इन मामलों में क्यों पढ़ रहे हो। फिर तो ये बता रहा है इन मामलों में तुम क्यों पढ़ रहे हो। फिर बता रहा है दे विल टेक यू मैड। कहता है वो तुम्हें पागल बना देंगे। बट सिंस यू हैव आस्क्ड, लेकिन चूंकि तुमने पूछा है तो सुनो, लिसन फॉर मी, फिर मेरी बात सुनो। लाइफ इज़ लव। कहता है कि मेरे लिए ज़िंदगी जो है वो मोहब्बत है। द फ्लो ऑफ अफेक्शन विच दीज न्यूमरस लाइव्स आर ड्रिंकिंग दीज स्पॉट्स springing from me have to grow and give flowers and fruits। कहता है वो मोहब्बत का बहाव जो ये अनगिनत जानदार पी रहे हैं, या कॉम्पले जो है क्या है, स्प्रिटिंग आउट, स्प्रॉट्स होता है कॉम्पले, जो मुझसे निकल रही है, यानी ज़मीन से जो पेड़ पौधे निकल रहे, इनको बड़ा होना है और फूल और फल देने हैं। फ्लावर्स एंड फ्रूट, क्या करने के लिए बड़ा होना है? फल और फ्रूट्स देने के लिए बड़ा होना है। जो क्या है? वट एवर वाटर आई गेट फ्रॉम द क्लाउड्स। कहता है जो अभी पानी मुझे बादलों, नदियों और दरियाओं से मिलता है। कहाँ से? क्लाउड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। आई स्टोर इट इनसाइड मी इन प्योर ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द थर्स्टी। और फिर कहता है जो मुझे अभी जैसे बादलों से, नदियों से और दरियाओं से पानी मिलता है, उससे मैं पूरे यकीन के साथ अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हूँ। ये ज़मीन बोलती है। और फिर क्या करती हूँ? दस फॉर मी दिस टेकिंग एंड गिविंग, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। और क्या करती हूँ? एंड, और प्यासे लोगों में बांट देती हूँ। इसलिए मेरे लिए ये लेन देन वाली, ठीक है, गिविंग एंड टेकिंग, ये लेन देन वाली ज़िंदगी जो है, यही मेरे लिए क्या है? सही लाइफ है, असली ज़िंदगी है, सच्ची ज़िंदगी है। टू मी सेंटीमेंट्स ऑफ ममता इज़ बून। कहता है मेरे लिए ममता का जज्बा एक तोहफा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब विंड किसके पास जाती है? बाय नाउ द विंड एग्जॉस्टेड। अब विंड जो है वो थक चुकी थी। एंड समवट कंफ्यूज टू, और वो क्या थी? वो बिल्कुल कुछ परेशान भी थी, उलझन में भी पड़ गई थी, क्योंकि कि सारों ने अलग अलग आंसर दिए थे। अब बता रहा है यहाँ से आगे, शी कम्प्रीहेंड्स समथिंग मेडिटेटिंग ऑन व्हाट शी अंडरस्टूड एंड ट्राइंग टू फॉरगेट व्हाट शी डिडंट। कहता है अब वो क्या करती है? वो कुछ माने निकालती है, उन चीज़ों पर गौर करती है जो उसके समझ में आई थी, और उन्हें भूलने की कोशिश करती है जो उसके समझ में नहीं आई थी। ठीक है, उसके बाद बता रहा है व्हेन हर आईज फॉल ऑन लिटिल गर्ल, और तभी उसकी आंखें जो है, तभी उसकी नज़र जो है किसकी तरफ पड़ती है? तभी उसकी नज़र एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है, जो क्या करती है? हु अपीयर्स क्वाइट प्रेटी एंड इनोसेंट। कहता है कि जब उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है जो काफ़ी खूबसूरत और मासूम सी, इनोसेंट होता है, मासूम सी जाहिर होती है, लगने लगती है। फिर कहता है द लिटिल गर्ल इज लाइटनिंग न्यू लैम्प्स विद द वन दैट इज ए लाइट इन हर हैंड। कहता है वो नन्ही लड़की, वो छोटी लड़की दियों को जला रही थी। किससे? जो उसके पास एक जलता हुआ दिया उसके हाथ में था, उससे बाकी दियों को जला रही थी जो जले नहीं थे। अब उसके पास क्या करता है? विंड जो है, विंड उसके पास जाती है, हवा जो है उसके पास जाती है। हु आर यू माई डियर, उससे पूछती है मेरी प्यारी तुम कौन हो? तो नन्ही लड़की जवाब देती है लिटिल गर्ल आई एम लाइफ ऑफ दिस क्रिएशन, मैं इस मखलूकात की जिंदगी हूँ। ठीक है, क्रिएशन होता है मखलूक या मखलूकात। तो कहता है उसके बाद जो है द विंड, विंड बोलती है उससे द विंड व्हाट आर यू डूइंग। विंड पूछती है तुम क्या कर रही हो? तो छोटी लड़की जवाब देती है आई एम ओनली लाइटनिंग दीज न्यू लैम्प्स
with the lamp that is alight। नन्ही लड़की बोलती है, मैं सिर्फ इन नए दियों को जला रही हूँ अपने हाथ में पकड़े जलते हुए दिए से। किन दियों को? द विंड तब तक पूछती है, एंड दीज बिहाइंड, और उनका क्या जो पीछे आपने, ये पीछे क्या है, ये जो आपने बिना क्या किया है, यू हैव लेफ्ट सम लैम्प्स अनलाइटेड, जो उनको तुमने क्या बिना जलाए ही छोड़ दिया है, उनका क्या। तो अब बता रही है नन्ही लड़की बोलती है, जवाब देती है, इसमें क्या जवाब देती है ये भी देख लीजिए। कहता है कि द लिटिल गर्ल दोज लैम्प्स हैव नो ऑयल इन देम। कहता है, वो कहती है कि इन दियों में तेल, कोई भी तेल नहीं है। फिर कहता है, देयर इज नो पॉइंट इन लाइटनिंग देम नाउ, अभी उन्हें जलाने का कोई मकसद नहीं है। दोज हु आर yearning to awake, those who are waiting to be lightened, I am lighting only those। कहता है, जो जागने के लिए तड़फ रहे हैं, जो जलने का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको ही जला रही हूँ। मुझे ज़िंदगी का ये खेल पसंद है। आई लव दिस प्ले ऑफ लाइफ। कहता है कि मुझे ये ज़िंदगी का खेल जो है वो। तो फिर क्या होता है, hearing this the wind smiles as this play ग्रेटली इम्प्रेस्ड हर। कहता है कि ये सुनकर हवा मुस्करा देती है, क्योंकि ये खेल उससे इंतहाई मुतासिर करता है, उसको क्या करता है, इम्प्रेस करता है। शी इज़ सो मच डिलाइटेड दैट शी फॉरगेट्स हर सेल्फ एंड जॉइन द लिटिल गर्ल, और वो इतना खुश हो जाती है, इतना खुश होती है कि वो खुद को भूल जाती है और उस नन्ही लड़की के साथ वो उस काम में लग जाती है, या वो काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या निकलता है लास्ट पे, ये अपना क्या निकलता है, इसका मॉरल भी निकलता है इस वाले पैराग्राफ में, कि जो जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, खुदा भी उनका ही साथ देता है, लोग भी उनका ही साथ देते हैं, वक्त भी उनका ही साथ देते हैं। जिनके अंदर कोई जज्बा, कोई मतलब पैशन होता ही नहीं है कुछ करने का, तो वो वैसे ही रह जाते हैं, बुझे रह जाते हैं, वो नाकाम ही रह जाते हैं। तो ये था आज आपका लेसन। कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन में भेज दूंगा, वो भी कर लीजिएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।